व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं? ये बिल्ट इन कुछ फंक्शंस या मेथड्स होते हैं जिनको हम लोग स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और ये हमें कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहे होते हैं। अब आप लोग याद रखिएगा कि स्ट्रिंग मेथड जब आप लोग स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये स्ट्रिंग की जो है ओरिजिनल वैल्यू उसको चेंज नहीं करेंगे, बस ये उसको मॉडिफाई करके हमें एक न्यू स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न कर रहे होंगे। और वैसे तो बिल्ट इन जो है वो स्ट्रिंग मेथड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स को ही डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रिंग मेथड है वो है लेन फंक्शन। अब लेन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये हमें स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो फाइंड करके देता है। जैसे मेरे पास वेरिएबल के अंदर जो है वो हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग जो है वो स्टोर्ड है, और अगर मैं लेन फंक्शन को उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम पास करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ एलियन और ब्रैकेट्स के अंदर उसका नेम लिख देता हूँ स्ट्रिंग का, या उसका वेरिएबल का नेम लिख के प्रिंट करवाता हूँ, तो ये मुझे उसकी लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। कैसे? यहाँ पे मैं सबसे पहले तो है फाइल के अंदर पहले एक कमेंट डाल देता हूँ जी, स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं हम लोग वेरिएबल, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करवा लेते हैं हेलो वर्ड। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट और एलियन लिख के ब्रैकेट्स के अंदर जब मैं इस वेरिएबल का नेम लिखूंगा, जैसे मैं वी आर लिखता हूँ, तो अब मुझे ये इस वेरिएबल की जो है वो लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। अब मैं इसकी अगर आप लोगों को आउटपुट दिखाऊँ रन पाइथन फाइल करके, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसने मुझे 11 रिटर्न की है। इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग के अंदर 11 कैरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है फाइंड मेथड। ये बेसिकली हमारी स्ट्रिंग में से किसी स्पेसिफाइड वैल्यू की पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर होते हैं। जैसे मेरे पास अगेन एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ड, और मैं अगर लिखता हूँ वो स्ट्रिंग का वेरिएबल का नेम var डॉट फाइंड, और आगे ब्रैकेट्स के अंदर जो भी मैं कैरेक्टर लिखूंगा तो ये मुझे वो वाला कैरेक्टर की पोजीशन जो है वो रिटर्न कर देगा। कैसे? मैं यहाँ पे सिंपली इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी वेरिएबल डॉट और फाइंड, और ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो मैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि डब्ल्यू कौन सी पोजीशन के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिखूंगा, और इस सारी चीज़ को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो जो चीज़ें मुझे रिटर्न करेगा वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट की ब्रैकेट जो है वो बाहर क्लोज कर देते हैं। अब इसकी अगर मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाऊं तो देखें यहाँ पे इसने कहा है 6, यानी कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो इस 6th पोजीशन के ऊपर हमारा जो है वो डब्ल्यू स्टोर्ड है। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है कैपिटलाइज का मेथड। ये बेसिकली हमारी स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को जो है वो अपर केस के अंदर जो है कन्वर्ट कर देता है। अगर मेरे पास वेरिएबल के अंदर हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग स्टोर है जो कि लोअर केस के अंदर है सारी की सारी स्ट्रिंग, और अगर मैं वो वेरिएबल डॉट कैपिटलाइज करूँगा, वेरिएबल की जगह कोई भी स्ट्रिंग का नेम हो सकता है, वो लिख के डॉट कैपिटलाइज करूँगा, तो ये उसके फर्स्ट कैरेक्टर को जो है वो कैपिटलाइज कर देगा। किस तरह? मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और इस चीज़ को देखने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है इसकी तमाम कैरेक्टर्स को जो है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर ले जाता हूँ या लोअर केस के अंदर ले जाता हूँ। और अब मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि वेरिएबल की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो आप लोग देखोगे कि ये स्मॉल लेटर्स वैसे के वैसे ही लोअर केस के अंदर जो है हमें प्रिंट हो गए हैं। अब अगर मैं लिखता हूँ वेरिएबल, ठीक है, वही वी आर जो भी उस यानी वेरिएबल का नेम होगा डॉट कैपिटलाइज, और आगे जो है इसकी ब्रैकेट्स क्लोज करके जैसे ही मैं जो है रन पाइथन फाइल करूँगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है हमारे पास हेलो वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल होकर हमें मिल चुका है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है अपर का मेथड। ये बेसिकली पूरी की पूरी स्ट्रिंग को जो है वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमारे वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है हेलो वर्ड, और मैं वेरिएबल डॉट अपर केस अपर लिखूंगा तो ये मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग के तमाम कैरेक्टर्स को जो है अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इस तरह मैं यहाँ पे जो है अगेन इसको कॉमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, प्रिंट, और सिंपली लिखूंगा वेरिएबल डॉट अपर, और इसकी जो है वो आगे करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको रन पाइथन फाइल करूंगा तो देखें इसने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को जो है वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है लोअर का मेथड। ये मेथड क्या करता है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर वो स्ट्रिंग अपर केस में होगी या उसके अंदर कोई भी करेक्टर अपर केस में होगी, उन तमाम करेक्टर्स को जो है ये लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये कैसे करेगा, मैं यहाँ पे पिछले जो है कोड को कमेंट आउट कर लेता हूँ, और मैं स्ट्रिंग जो है वो एक न्यू बना लेता हूँ। पिछली स्ट्रिंग को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं अब यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, और इसमें मैं नेम अपना स्टोर करवा देता हूँ प्रोग्राम, ठीक है, या कोई भी स्टोर करवा लेते हैं, कोई और नेम जैसे लिख लेते हैं हम लोग अली। तो अली मैंने क्या किया, अपर केस के अंदर लिख दिया यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ प्रिंट नेम डॉट लोअर, और इसकी ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज जैसी करूँगा, और इसको मैं अगर रन पाइथन फाइल करूँगा तो देखें यहाँ पे इसने अली को जो है वो
लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करके हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराती है। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है इस डिजिट का मेथड। ये क्या करता है कि ये हमें बताता है कि हमारी जो है वो स्ट्रिंग उसके तमाम कैरेक्टर डिजिट्स हैं या नहीं। अगर इसमें से जो है वो कोई एक कैरेक्टर भी अल्फ़ाबेट होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जब इसके तमाम कैरेक्टर डिजिट्स होंगे यानी कोई नंबर्स होंगे तो हमें ये ट्रू रिटर्न करा रहा होगा। तो ये चीज़ कोडिंग में आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। किस तरह मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ अगेन, और अब मैं यहाँ पे जो है वो एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं पहले आप लोगों को जो है वो नंबर वाला वेरिएबल क्रिएट करके दिखाऊंगा स्ट्रिंग में, और फिर जो है वो फॉल्स केस भी बताऊँगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी वैल्यू, और इसके अंदर जो है वो मैं स्टोर करवा देता हूँ 1 2 3। बट याद रखिएगा ये एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने स्टोर करवाए हैं। और अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट वैल्यू डॉट इज डिजिट, ठीक है, और इसकी ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करता हूँ। अब ये चेक करेगा कि इसके तमाम कैरेक्टर डिजिट्स हैं या नहीं। अगर डिजिट्स होंगे तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। अब जैसे यहाँ पे डिजिट्स हैं, मैं रन पाइथन फाइल करता हूँ तो देखें यहाँ पे मुझे ट्रू रिटर्न करवा के इसने बता दी है। अगर इसमें से कोई एक को भी मैं चेंज करके जो है वो, जैसे मैं एक कैरेक्टर बीच में ए डाल देता हूँ, अब ये तमाम कैरेक्टर डिजिट्स नहीं है, तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे मुझे ये जो है मैं रन पाइथन फाइल करूँ तो ये फॉल्स दिखा रहा होगा। तो ये तब हमें ट्रू रिटर्न करेगा जब इसके तमाम के तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो डिजिट्स होंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है इज़ अल्फ़ा का मेथड। ये बेसिकली क्या करेगा कि ये रिटर्न ट्रू तब करेगा जब इसके तमाम के तमाम स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स होंगे वो अल्फ़ाबेट्स होंगे, उनमें कुछ नंबर्स नहीं होंगे। अगर उसमें कोई एक भी नंबर आ गया तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब तमाम के तमाम कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो इस चीज़ को भी अगर मैं आप लोगों को कोड करके दिखाऊँ तो मैं वहीं पर जो ऊपर मैंने लिखा था नेम अली, इसी को मैं कॉमेंट आउट हटा देता हूँ, और अब मैं अगर करता हूँ यहाँ पे प्रिंट नेम डॉट इज़ अल्फ़ा, और जैसी ब्रैकेट जो है मैं ओपन एंड क्लोज करता हूँ और इसको जो है मैं रन करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये मुझे ट्रू रिटर्न करवा रहा है, यानी कि इसके तमाम के तमाम कैरेक्टर्स क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इसमें कोई एक नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ली के आगे 3 लिख दिया, तो अब क्योंकि इसमें तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स नहीं है, बीच में नंबर्स भी आ गए हैं, अब मैं रन पाइथन फाइल करूँगा तो देखें यहाँ पे ये मुझे फॉल्स दिखा रहा है। तो ये तब हमें ये ट्रू रिटर्न करा होगा जब इसके तमाम के तमाम जो है कैरेक्टर्स वो अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है काउंट का मेथड। ये बेसिकली क्या करता है, ये किसी भी स्ट्रिंग के अंदर एक जो है वो स्पेसिफाइड वैल्यू को काउंट करता है कि वो वैल्यू कितनी बार अक्कर हो रही है। जैसे हेलो वर्ड के अंदर मैं काउंट करना चाह रहा हूँ कि ओ कितनी बार अक्कर हो रहा है, तो मैं लिखूंगा उस वेरिएबल का नेम डॉट काउंट, और आगे जो है ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो जब मैं ओ लिखूंगा तो मुझे ये बता देगा कि ओ इसके अंदर कितनी बार अक्कर हो रहा था। तो इस चीज़ को मैं अगर आप लोगों को कोड करके समझाऊँ, मैं यहाँ पे जो है कोई भी वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बल्कि पहले बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कुछ और चेंज कर देता हूँ वेरिएबल का नेम। जैसे काउंट में एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और या वर्ड्स का नेम का एक वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि काउंट तो स्ट्रिंग उसका नाम है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ड, और मैं लिखता हूँ प्रिंट वर्ड्स डॉट काउंट, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं अगर लिखता हूँ ओ तो मुझे ये ओ काउंट करके दे देगा कि ओ कितनी बार है। अब यहाँ पे जैसे ओ 2 बार आया है तो मुझे ये 2 रिटर्न करेगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे इसने स्क्रीन के ऊपर 2 जो है रिटर्न कराया और मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर 2 जो है वो डिस्प्ले हो गया कि इसके अंदर ओ जो है वो 2 बार कर हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है रिप्लेस का मेथड। ये बेसिकली किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ जो है वो रिप्लेस करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ड मेरी एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर जो है ओ, इसको मैं रिप्लेस कर दूँ पी के साथ, जहाँ जहाँ पे ओ अक्कर हो रहा हो वहाँ पे पी लिख दूँ। तो फिर मैं लिखूँगा उस वेरिएबल का नेम डॉट रिप्लेस, पहले वो कैरेक्टर लिखूँगा जिसको रिप्लेस करना है, फिर कॉमा लगा के मैं वो कैरेक्टर लिखूँगा जिसके साथ इसको रिप्लेस करना है। तो इस चीज़ को अगर मैं आप लोगों को कोड करके दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा प्रिंट और वर्ड्स डॉट रिप्लेस, और अब मैं ब्रैकेट्स के अंदर पहले वो कैरेक्टर लिखूंगा जिसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ ओ की जगह पी आ जाए, तो मैं पहले लिखूंगा डबल कोटेशन मार्क के अंदर ओ, फिर कॉमा, अब किसके साथ रिप्लेस करना है, ठीक है, यानी न्यू किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना है, तो मैं फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको पी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब इसको मैं अगर रन करके दिखाऊँ तो देखें जहाँ जहाँ पे ओ था वहाँ पे जो है पी लिखा हुआ आ गया है। तो ये थे हमारे कुछ पॉपुलर जो है वो स्ट्रिंग्स के मेथड्स। अब इसके अलावा और भी स्ट्रिंग्स के मेथड हैं, उन सब की जो है वो लिस्ट आप लोगों को नोट्स की फाइल के अंदर मिल जाएगी। बट अगर आप लोग ये वाले स्ट्रिंग मेथड जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को कराए हैं ये भी कर लें तो आप लोगों के लिए ये भी काफ़ी हैं। और इसके अलावा भी अगर आप लोग प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए करना चाह रहे हैं तो बकाया जितने भी स्ट्रिंग मेथड्स हैं वो सारे मैंने नोट्स की फाइल के अंदर दे दिए हैं। आई रिपीट, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आप लोगों को इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कराए हैं।
और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और स्ट्रिंग मेथड की समझ नहीं आती तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा कि वो कैसे काम करता है। तो ये था हमारा सेगमेंट अबाउट स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को इस वीडियो के रिलेटेड नोट्स भी मिल रहे होंगे, तो उनको भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।